नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग डेस्क चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जो कि अगर आप स्टॉक ऑप्शन या फ्यूचर वगैरह में ट्रेडिंग करते हैं तो यह टेक्निक आपके लिए काफी यूजफुल होगी और इसके माध्यम से आप मार्केट में कम से कम दिन में अगर आप ज्यादा ट्रेड करना चाहते हैं तो आप 4 से 5 बार ऐसा आपको मौका मिलेगा कि आप वहां पे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सिंपल, स्वीट और फ्री, यानी यह जो साइड में आपको बताने जा रहा हूं यह साइड फ्री है, इसमें आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा। तो दोस्तों, आपको यहां पे सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू को सर्च करना है। आप यहां पे, मेरे सर्च करता रहता हूं इसलिए मेरे में आ गया है। आप वहां पे ट्रेडिंग व्यू चार्ट सर्च कर लीजिएगा तो देखेंगे यहां पे ये ट्रेडिंग व्यू का आ रहा है, ट्रैक ऑल मार्केट्स। यहां पे मैंने क्लिक कर दिया। आप दोस्तों, आप यहां पे देखिए ये सर्च मार्केट का आ गया ऑप्शन। अब यहां पे अगर आप किसी स्टॉक को सर्च करना चाहते हैं तो स्टॉक को, मैं जो एनालिसिस करता हूं वो फ्यूचर के हिसाब से एनालिसिस करता हूं। अब दोस्तों, अपन ज्यादातर जो ट्रेडिंग करते हैं यहां पे वो हम निफ्टी, बैंक निफ्टी में करते हैं। आप अदर स्टॉक वगैरह का भी एनालिसिस करना चाहें तो जो यह मैं टेक्निक बताने जा रहा हूं यह टेक्निक आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। अब यहां पे आप सर्च कर दीजिए, जैसे मैं निफ्टी में करना चाहता हूं तो ये निफ्टी मैंने यहां पे सर्च कर दिया। अब आप देखेंगे यहां पे निफ्टी 50 लिखा हुआ है और इधर जो है अपने इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, मतलब ये अपने यहां का निफ्टी है। अब ये आप देखेंगे नीचे तो SGX निफ्टी है। अब यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, हमें ये अपने इंडिया का फ्लैग देखना है और निफ्टी 50 देखना है फ्यूचर। हमने इसको लंच चार्ट पे कर दिया, यानी चार्ट मैंने ओपन कर। दोस्तों, आप यहां पे देखिए हमने चार्ट ओपन कर दिया। अब 1 मिनट और 5 मिनट ये आपका जो सामने दिख रहा है यह RSI है। यहां पे आपको क्या करना है, सिंपल सा, सपोज दैट कि यह अभी आपके पास कोई ऐसा इंडिकेटर आपने सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। इंडिकेटर सेलेक्ट नहीं किया है तो यहां पे हम इसको हटा देते हैं। अब आपको कैसे सेलेक्ट करना है, ये इंडिकेटर्स पे जाना है। इंडिकेटर्स पे जाके यहां पे सर्च करना है RSI। अब देखिए यहां पे आ गया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहां पे देखेंगे नीचे साइड यह आ गया RSI का चार्ट। अब दोस्तों, RSI क्या है? RSI एक प्रकार का ऑसिलेटर है जो कि 0 से 100 तक मूव करता है। यानी कि RSI एक तरह का ऑसिलेटर है, यानी कि एक तरह का ये आप मीटर समझ सकते हैं या ऑसिलेटर समझ सकते हैं कि यह 0 से 100 तक मूव करता है। और इसी 0 से 100 तक मूव करता है तो इसी में हमें फाइंड आउट करना है कि यह 0 से 100 तक में कहां पे हमें इसको बाय करने का सिग्नल मिलेगा और कहां पे सेल करने का सिग्नल मिलेगा। दोस्तों, यहां पे हम इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूं। अब आप देख सकते हो दोस्तों कि ये जो मार्केट है आज मॉर्निंग में ओपन होता है। यहाँ पे मॉर्निंग में ओपन हुआ, 8 तारीख का हम डेटा देखेंगे और आपको कैसे ट्रेडिंग करना है ये चीज को आपको समझना है। इसी चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा ताकि जब आप ट्रेडिंग करें तो इसका भी आप हेल्प लेके मार्केट में और थोड़ा प्रॉफिट बना सके। तो दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ भी लीजिए, क्योंकि आप लोगों के मन में डाउट रहता है और मन में लिए रहते हैं और बाद में फिर जब ट्रेड करते हैं तो वहां पे आपको नुकसान होने का चांस बनता है। तो कमेंट जरूर करिए। अब आप देखिए यहां पे अपना ये इंडिकेटर ओपन हो गया है। या यहां पे आप देख सकते हैं ये 8 तारीख है, यानी 8 दिसंबर है और आज मार्केट ओपन हुआ जब 9:15 पे। उसके बाद आप ये देखिए मार्केट जो है बढ़ना चालू किया, यानी कि इस लेवल पे देखिए ये निफ्टी जो था 18,637 था, लेकिन यहां से जो निफ्टी है वो बढ़ता गया और लगभग 18,724, यानी कि 100 पॉइंट मार्केट माइनस में खुलने के बाद 100 पॉइंट का रिकवरी दिया। और दोस्तों, यह जो चार्ट दिख रहा है ये RSI है। आपको यहां पे RSI का नंबर दिया, यहां पे ये देखिए 20 लिखा है, इसके नीचे 0 है, ये 70 है, ये 80 है, ये 19 है, इसके ऊपर 100 है। अब आप देखिए कि जो यह RSI का इंडिकेटर है, ये RSI कहां आ जाता है, जब मार्केट हाई पे जाता है उस समय RSI 85 हो जाता है। दोस्तों, 85 यानी आपको ये जो रेंज दिख रही है ये 30 से 70 की रेंज दिख रही है। यानी कि जब यह मार्केट जो है 70 के ऊपर जाता है तो 70 के ऊपर गया, इसका मतलब होता है कि मार्केट ओवरबॉट हो गया है, यानी बहुत ज्यादा खरीदारी हो गई है। अब उस रेंज से मार्केट नीचे आएगा, यानी सेलिंग प्रेशर बनेगा। जब मार्केट में बहुत ज्यादा खरीदारी हो जाती है तो उस कंडीशन में मार्केट में सेलिंग प्रेशर बनता है। और दोस्तों, आपको करना क्या है कि जब RSI, केवल और केवल आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखिए कि जब RSI 70 के ऊपर जाए
और लगभग यहाँ पे 85 के 75 80 आ जाए, अगर 80 पे मिल गया तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि वहां पे आप सेल कर दीजिए फ्यूचर को, या कि पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए। आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही मार्केट आरएसआई जो है 84 जाता है, तो उस समय जो निफ्टी है वह लगभग अपना 18,730 के ऊपर ही था, 18,735 के लगभग था। और यहां पे अगर आप पुट ले लेते, यहां पे अगर आप निफ्टी का 18,600 के आसपास का पुट लेते, तो आप उसके बाद देखिए कि फिर से मार्केट में वहां से गिरावट आती है और 18,670 यानी 50 से 60 पॉइंट का यहां पे गिरावट देखने को मिलती है। और अगर आप ऑप्शन में ट्रेड किए होते तो यहां पे आपको 30 से 35 पॉइंट का टारगेट इजिली निकल जाता, क्योंकि जब आरएसआई यहां पे गया था तो हमने ऑप्शन में ट्रेड किया और ऑप्शन में ट्रेड करके बेनिफिट बनाया। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, दूसरे चीज का ध्यान रखना है कि ओवरबॉट जोन जो होता है वो 70 के ऊपर जैसे ही प्राइस जाता है तो वह ओवरबॉट जोन होता है, और 30 के नीचे आता है तो वह ओवरसोल्ड जोन होता है। और अगर यह आरएसआई लगभग 25, 24, 25, 26 के आसपास आ जाए तो यहां पे हमें क्या करना है, यह ओवरसोल्ड जोन होता है, और ओवरसोल्ड जोन में जब मार्केट आता है तो वहां से रिकवरी बनने के चांसेस होते हैं। तो इस लेवल से आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। और दोस्तों यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये टाइम पीरियड क्या सेलेक्ट करना है। जब आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, स्विंग का मतलब होता है कि आप छोटे समय के लिए कर रहे हो और छोटे पॉइंट्स के लिए, यानी जब भी आप इस तरह का ट्रेड करें तो यहां पे आप 15 पॉइंट, जब 1 मिनट का आप टाइम पीरियड लीजिए तो 10 से 15 पॉइंट का प्रॉफिट लेके बाहर हो जाइए। क्योंकि मार्केट में इसमें क्या होता है कि 1 मिनट यानी 10-15 पॉइंट में ही ऊपर नीचे मार्केट हो जाता है। आपका आरएसआई अगर 30 पे है तो यह 60-70 पहुंच जाएगा। तो आप इसमें 15 पॉइंट, मैक्सिमम 10 से 15 पॉइंट लीजिए। कभी कभी अगर मार्केट ज्यादा फ्लो में है तो 20 पॉइंट, लेकिन आप एक रेंज बना लीजिए कि अगर हम 1 मिनट का टाइम पीरियड यूज करके ट्रेडिंग करेंगे तो उस कंडीशन में हम 10 से 15 पॉइंट का प्रॉफिट लेके ही मार्केट में बाहर हो जाएंगे। और इसी तरह से दोस्तों आप इसमें स्टॉप लॉस भी 10-15 पॉइंट का रखिए, क्योंकि अगर आप यहां से लेंगे 20 से लेंगे 25 से लेंगे तो यहां पे आपको स्टॉप लॉस हिट होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम होंगे, यानी कि आपको लगभग 60 से 70% सक्सेस का चांस यहां पे आपको बनता हुआ दिखेगा। अब आप देखिए कि दिन में यहां पे एक बार हमने पुट ऑप्शन खरीदा, इसके बाद फिर से मार्केट जो है वो ओवरसोल्ड हुआ, और आप यहां पे टाइम देख सकते हैं, ये टाइम है 10:38। 10:38 पे मार्केट ओवरसोल्ड हुआ, हमने यहां से कॉल ऑप्शन खरीदा और फिर मार्केट ऊपर साइड गया, यहां पे हमें फिर से प्रॉफिट बना। हम इसके आसपास यहां पे प्रॉफिट, यानी जैसे ही अगर हमने यहां पे खरीदा है 25 पे, तो जैसे 60-65 जाएगा तो हम वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। फिर आप यहां पे देख सकते हैं तीसरा जो टाइम है ये 12:47 पे फिर से आरएसआई 30 के नीचे आया, फिर से हमने यहां पे कॉल ऑप्शंस खरीदा और आप देखेंगे फिर से 70 को टच किया और इसके बाद नीचे आया। और दोस्तों जब ये रेंज में घूमता रहे उसमें आप एंट्री मत लीजिए, उस समय क्या होता है ये प्रीमियम खत्म करता है और कोई मतलब नहीं निकलता है। इसके बाद आप यहां पे देखिए, ये हमने अभी सुबह से 3 ट्रेड लगभग 1 बजे तक हमारे फिनिश हुए, और चौथा ट्रेड आप देखिए कि फिर से मार्केट जो है वो ओवरबॉट हुआ, यानी कि लगभग 2:18 पे, और यहां पे हमने क्या किया, फिर से पुट ऑप्शंस बाय किया। और उसके बाद आप देखेंगे कि इस लेवल पे हमने हाई पे पुट ऑप्शन खरीदा, यानी उस समय मार्केट फिर से 18,723 था, और उसके बाद फिर से यहाँ पे निफ्टी जो है ये नीचे आता है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से 18,687 यानी 80 के आसपास आता है, यानी ऊपरी स्तर से आप देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 50 पॉइंट का करेक्शन आता है, और फिर से यहाँ पे आपको 20-25 पॉइंट का, मिनिमम 20 पॉइंट का तो टारगेट निकलता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 से 5 बार हमें मौका मिला। अब अगर आप ट्रेंड पकड़ना चाहते हैं, दिन भर का ट्रेंड पकड़ के ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये टाइम पीरियड को यहाँ पे 3 मिनट का ले लेना है। अगर आप 3 मिनट का टाइम पीरियड ले रहे हैं तो आपको पूरे दिन का इसमें डेटा निकल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप एक ट्रेंड पकड़ के काम कर रहे हैं तो आपको कैसे क्या मौका मिल रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आप देखिए कि यहाँ पे जो है मार्केट ओपन होता है, आरएसआई 70 जाता है 3 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहां से अगर आप सेल करते हैं तो एक बार आपको पुट में एंट्री लेने का मौका मिला, यानी कि अगर आप इसमें ट्रेंड करेंगे, दिन भर का ट्रेंड लेंगे, तो इसमें आपको 3 मिनट वाले में 1 या 2 ट्रेड करने का मौका मिलेगा, और 2 ट्रेड करने का मौका मिलेगा तो आपको यह है कि इसमें आप 25-30 पॉइंट का टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि ये आपको एक बड़ी रेंज देता है। अगर 3 मिनट का टाइम फ्रेम लेते हैं तो एक ये बड़ी रेंज देता है, और 1 मिनट का टाइम पीरियड लेते हैं तो वो आपके स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज होता है। तो दोस्तों इस टेक्निक का आप यूज करके मार्केट में ट्रेड करिए। आपको कोई डाउट हो कमेंट करके बताइए, ताकि हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाए उसमें आपके उस डाउट को क्लियर करें। तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, उस पर जाकर